आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे मार्केट लेसन्स देने वाला हूं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं जो आपको सिखाने वाला हूं कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस, अच्छे क्वार्टरली परफॉर्मेंस को कैसे ढूंढे। तो यहां पे आ जाओ स्क्रीनर पे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है स्क्रीनर। स्क्रीनर पे आप वहां पे क्लिक करोगे और उसके बाद क्या करोगे, अपना मार्केट कैप कंफर्ट लेवल के हिसाब से सिलेक्ट करो। जैसे मैं करता हूं आपको 250 करोड़ से 2500 करोड़ का मार्केट कैप के बीच में काम। लेकिन आप इनएक्सपीरियंस हो थोड़े से, तो आप क्या कर लो, 1000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ का मार्केट कैप के बीच में काम कर लो। ठीक है। बेसिकली मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मुझे वो कंपनी सेलेक्ट करना है जिनका की मार्केट कैप 1000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ का है। मैं बड़ा कंपनी नहीं चाहता हूं। बड़ा कंपनी क्यों नहीं चाहता हूं? क्योंकि बड़ा कंपनी में ज्यादा बड़ा पैसा बनने का चांसेस कम होता है। वो छोटा कंपनी में ही आपको बनेगा। छोटे छोटे कंपनी में ज्यादा बड़ा बनने का चांसेस ज्यादा होता है। उसके अलावा मैं क्या एक और फिल्टर दूंगा, यहां पे बाय सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग में क्या करोगे, सेल्स ग्रोथ से तुम इसको सॉर्ट कर लो। ठीक है। तो क्या होगा, आपको वो सारी कंपनी मिल जाएंगे जिनका मार्केट कैप आज के टाइम पे 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में है और जिन्होंने सेल्स ग्रोथ दिखाया है और वो सेल्स ग्रोथ से सॉर्टेड है। दैट इज जो कंपनी सबसे ऊपर है उसमें सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा आया है। एंड उसके बाद जिंदल फोटो है, मतलब महिंद्रा लाइफ से थोड़ा कम आपको सेल्स ग्रोथ है जिंदल फोटो में यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कंपनी को फिल्टर करेंगे, टॉप परफॉर्मर्स को। अब यहां जाके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। जैसे चलो महिंद्रा लाइफ में क्लिक किया हमने। महिंद्रा लाइफ में अगर मैंने क्लिक किया तो एक चीज देखते हैं, क्या इसका शेयर प्राइस को रिवार्ड किया गया है? नहीं किया गया है। रेवेन्यू ग्रो हुआ है क्या? प्रॉफिट ग्रो हुआ है। देखो रेवेन्यू ग्रो तो बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ है, तो उतना मुझे लुक्रेटिव नहीं लग रहा है। तो महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस को मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। कैसे कंपनी को फिल्टर आउट करते हैं, कुछ खराब कंपनी को भगाओ, कुछ अच्छी कंपनी को रखो। इसे जिंदल फोटो में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अरे यार, मतलब 13x सेल्स हो गया है लेकिन प्रॉफिट तो भागा ही नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, इसको भी छोड़ देता हूं मैं। एंड अगेन मिडवेज देखोगे तो ये बहुत ही छोटी कंपनी है, इसको तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। मतलब रेवेन्यू क्या नहीं है एंड देखोगे तो शेयर प्राइस इतना है, मार्केट का 5000 करोड़ का कमांड कर रहा है। भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। हो सकता है कंपनी अच्छी हो लेकिन मुझे यहीं से ये आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रही। तो देखते हैं कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम पे आ गए हम फिर से। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम में एक मैं जादू दिखाता हूं आपको। यहाँ पे क्या है, देखो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। जैसे ईयर ऑन ईयर देखोगे तो लगभग 9x रेवेन्यू हो गया है, 14x आपको पैट हो गया है। लेकिन आप देखोगे रिजल्ट आता ही कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया है। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो कि यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट आने से पहले शेयर प्राइस बहुत भागा हुआ था। तो कभी कभी अच्छा रिजल्ट जो आने वाला होता है उसको डिस्काउंट कर दिया जाता है शेयर प्राइस में पहले। एंड आपको रिजल्ट से सब कुछ आइडिया नहीं लगा। बहुत लोग क्या होता है, अच्छे रिजल्ट देखते हैं कूद जाते हैं कंपनी में एंड वहां पर उनको नुकसान होता है। तो आपको रिजल्ट को समझना है कॉन्टेक्स्ट के साथ। मैं मल्टीपल एग्जांपल दूंगा आगे में और मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे समझना है। जैसे सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट इज नॉट इनफ। सिर्फ आप क्वार्टरली रिजल्ट देख के ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी अच्छी है या खराब है। जैसे आज के टाइम पे ये कंपनी सस्ते पी पे भी ट्रेड कर रही है लेकिन कंपनी को रिजल्ट आते ही तोड़ दिया गया। लेकिन रिजल्ट से पहले तो ठीक ठाक पैसा बनाया हुआ था। लेकिन ये भी हो सकता है कि अब ये ऊपर भी चले जाए, वी नेवर नो। तो ये हो गया कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम। फिर आता है आइडिया फोर्स टेक। ठीक है। आइडिया फोर्स का आप देखोगे तो आइडिया फोर्स का 437% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जंप था, एबिटा 112% इतना जंप था। लेकिन कंपनी इज अ लॉस मेकिंग। कंपनी का ऑर्डर बुक उतना ग्रो नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या इसका शेयर प्राइस भी पहले भागा था। देखो इसका कहीं यहां पे रिजल्ट आया होगा, इसका लगभग कॉन्सोलिडेट किया है। इसका क्या हुआ है, इसका अगर आप देखोगे तो Q4 का रिजल्ट आने से पहले शेयर प्राइस भागा है। Q4 में इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था और Q4 का रिजल्ट आने से पहले देखो तो शेयर प्राइस भाग गया था। तो मैं बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूं, शेयर प्राइस पहले भागता है, कभी कभी रिजल्ट अच्छा बाद में आता है। तो ये चीज समझ लो। तो क्वार्टरली रिजल्ट देख के कूदोगे तो पैसा नहीं बनेगा ज्यादातर केस में। और मैं आपको कुछ और एग्जांपल चाहूं तो दे सकता हूं लेकिन मैं वो एग्जांपल नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप जाके चेक करो। एक काम करो, अब जैसे यहाँ पे जितना भी मैंने कंपनी आपको ढूंढा हुआ है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक एक कंपनी को खोलो और जाके देखो कि शेयर प्राइस में पहले पैसा बना है, रिजल्ट आने से पहले पैसा बना है या बाद में बना है। तो ये आ रहा एक फिनोटेक्स केमिकल। ठीक है, फिनोटेक्स केमिकल करके एक कंपनी, ये भी अगेन एक बहुत पॉपुलर कंपनी है। आई थिंक आशीष कचुलिया जी का यहाँ पे स्टेक है तो वैसे ही पॉपुलर हो गया। तो इस कंपनी का देखोगे जून अक्रॉस जून बहुत फोड़ू नंबर आया है। लेकिन क्या आपको शेयर प्राइस को पहले रिवार्ड किया गया था तो बाद में रिवार्ड किया गया? तो यहाँ पे देखो इसका Q4 के रिजल्ट से पहले ही रिवार्ड कर दिया गया। तो देखना यहाँ पे Q4 FY20 इसका रिजल्ट इसका बहुत फोड़ू होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% का जंप है, रेवेन्यू में तो और भी तगड़ा जंप है। एंड अगर आप देखोगे
पैट में तो लगभग कंपनी Q4 अक्रॉस Q4 डबल हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, इस कंपनी को लगभग डबल कर दिया गया था Q4 के रिजल्ट आने से पहले ही, एंड ठीक ठाक गेन दे दिया गया था। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारी कंपनी में, ज्यादातर कंपनी में आप देखोगे क्वार्टरली नंबर्स आने से पहले उसको ऊपर पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि देयर आर मार्केट मेकर्स हु नोज कि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो पहले क्या जाता है, तब रिजल्ट आता है, तब क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर वहां पे दौड़ते हैं। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देयर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टर, वन इज रिएक्टर्स जो कि रिएक्ट करते हैं, एंड और कुछ लोग हैं आपको जो कि प्रीएम्प्ट करते हैं, जो कि पहले से बैठे रहते हैं, जिनको समझ होती है, जिनको सेक्टर की समझ होती है, जिनको कंपनी की समझ होती है। वो ये समझते हैं कि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं होना, चलो यहाँ पे इसको एक्युमुलेट करते हैं, और वो लोग उसको ऊपर लेके जाते हैं रिजल्ट अच्छा आने से पहले, कुछ आने के बाद भी ले जाते हैं, लेकिन बड़ा मूव रिजल्ट अच्छा आने से पहले नहीं हो जाता है। तो आपको ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना है जो फ्यूचर में अच्छी कर रही हो और आज के टाइम पे सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, जाओ यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भर भर के एग्जाम्पल मिलेगा। ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक पेज दिखाया है, आप मल्टीपल पेज पे जाओगे आपको बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे मिलने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगेन बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि किसी किसी कंपनी को देखो अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है लेकिन शेयर प्राइस नहीं भाग रहा है। रीजन क्या होगा, रीजन यही होगा कि शेयर प्राइस को पहले भगा दिया गया होगा। अगेन एक कंपनी है नॉलेज मैरीन, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, देखते हैं यहाँ पे। इसका तो आप देखोगे ईयर ऑन ईयर लगभग आपको 2.5 गुना हो गया रेवेन्यू, एंड पैट तो 6 गुना हो गया। ऑसम रिजल्ट है, ठीक है। देखते हैं शेयर प्राइस को पहले भगा दिया गया था क्या? हाँ, लग रहा है शेयर प्राइस को पहले ही भगा दिया गया था, 50-60% पहले ही भगा दिया गया था। तो यही बता रहा हूं, शेयर प्राइस को पहले रिवार्ड किया जाता है, एंड आपको रिजल्ट्स बाद में अच्छे आते हैं। तो अच्छे रिजल्ट को देख के कूदो मत। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एमटाटेक का Q4 का क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये है एमटाटेक, आपको ये लगभग Q3 का नंबर कहीं यहां पे आया था 8,000 के आसपास, यहां कहीं आया था, कंपनी को ऊपर लेके गया। देखो कंपनी को Q4 के रिजल्ट से पहले ऊपर लेके चला गया। जब Q4 का यहां कहीं रिजल्ट आया होगा तो कंपनी को क्या किया, तोड़ दिया, एंड फिर यहां पे धीरे धीरे कंपनी आ गई, एंड Q4 के रिजल्ट के बाद फिर Q1 FY27 रिजल्ट के बाद फिर से कंपनी ऊपर जा रही है। वैसे मैं क्या बोला चाह रहा हूं, Q4 का रिजल्ट अच्छा आया लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसको बहुत ऊपर कर दिया गया था, वैल्यूएशन महंगा कर दिया था। रिजल्ट जैसे ही अब अच्छा आया, सब रिटेलर को खरीदने को दौड़ा, शेयर को तोड़ दिया गया, एंड फिर आपको वो नीचे आया। Q4 का Q1 FY27 का रिजल्ट थोड़ा अच्छा आया, उसको ऊपर लेके जाया गया। और यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें मैंने बहुत पहले शेयर किया था अपने सब्सक्राइबर के साथ। उस कंपनी का नाम है आपको साइन डीएलएम। इस कंपनी का Q4 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, Q4 का रिजल्ट देखोगे अच्छा नहीं था, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन था, देख रहे हो। लेकिन हुआ क्या, जब तक Q1 का कंपनी का रिजल्ट आता, जब तक Q1 का कंपनी का रिजल्ट आया, कंपनी वहां से डबल हो चुकी थी। एंड Q1 का रिजल्ट कैसा आया, Q1 का रिजल्ट आया बहुत अच्छा, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में 2.5 गुना जंप हुआ है। मार्केट लिव्स इन फ्यूचर, ये बात समझ लो, मार्केट को भविष्य का पड़ा हुआ है। मार्केट उसी को रिवार्ड करेगा जिसका भविष्य अच्छा होगा और जो आज के टाइम पे अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल होगा। अच्छे रिजल्ट देखकर डरो मत। और यहां पे देखते हो ना कि टॉप 5 क्वार्टरली रिजल्ट, टॉप 5 परफॉर्मेंस, इससे पैसा कभी नहीं बनेगा। पैसा आपको उससे बनेगा टॉप 5 फ्यूचर परफॉर्मर्स, इससे बनेगा। और टॉप 5 फ्यूचर परफॉर्मेंस जो आज के टाइम पे लोअर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, इन चीजों से पैसा बनेगा। इन चीजों से पैसा नहीं बनेगा। टॉप 5 परफॉर्मर्स, टॉप 5 स्टॉक जिसको एफआईडी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, टॉप 5 स्टॉक जिसको डीआईडी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इससे कभी पैसा नहीं बनेगा आपका, ये बात समझ लो। चलो अब मैं दूसरा मार्केट लेसन आता हूं आपको। देखो ये तो मैंने आपको बताया किससे पैसा नहीं बनेगा। एक मैं आपको और दिखाता हूं। बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लगता है ना, क्वार्टरली नंबर्स तक पढ़ना ठीक से नहीं आता है। जैसे केंस्टेक का रिजल्ट आया था, ठीक है, सब बोलने लगे केंस्टेक का रिजल्ट खराब है, केंस्टेक का रिजल्ट खराब है। देखो शेयर प्राइस तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिकवर हो गया है। क्या होता है ना कि सब एवरीबॉडी केयर्स अबाउट हेडलाइन नंबर, प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ कितना हुआ है, एबिटा ग्रोथ कितना हुआ है, एवरीबॉडी केयर्स अबाउट दैट। ठीक है, तो हुआ क्या, कंपनी का अगर आप देखोगे पैट डी ग्रोथ हुआ है, लगभग 28-29% डी ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर क्वार्टर और डी ग्रोथ हुआ है। तो हर जगह हेडलाइन नंबर दिखता है आपको कि कंपनी का रिजल्ट खराब आया। देखो मैं आपको यहां पर सिखाना चाहता हूं कि रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करें अच्छी, और ये सब आपको कोर्सेज में भी बहुत लोग नहीं सिखाएंगे। तो अगेन आई हैव मल्टीपल थिंग्स टू सेल, तो ये मैं आपको फ्री में दे सकता हूं। तो यहां पे क्या है कि
इनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, लोगों को ऐसा लगा, पर क्या रिजल्ट अच्छा था या नहीं था, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, कंपनी का रेवेन्यू देखोगे तो ऑलमोस्ट 40% जंप था। और दूसरा क्या है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड इबिटा एंड ऑपरेटिंग इबिटा। तो ये जो नंबर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज ऑपरेटिंग इबिटा, एंड ऑपरेटिंग इबिटा प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू एक्चुअल इबिटा। लेकिन जो आपको रिपोर्ट किया जाता है हर जगह, वो होता है आपको अदर इनकम इंक्लूड करके। तो यहां पे क्या देखोगे आपके, इनका अदर इनकम डिक्लाइन है। देखो 2-3 बार देखना, अच्छे समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे क्या है, अदर इनकम में अदर इनकम आधा हो गया है। तो आपको अगर किसी भी बिजनेस को सही से नापना है ना, तो वो है आपको उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो अच्छा खासा जंप है भाई, यहाँ पे 30% के आसपास का जंप है, 28-29% तो एटलीस्ट होगा ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी का रिजल्ट उतना खराब नहीं है, गिवन द मार्केट सिनारियो कि आज के टाइम पे एक्सपोर्ट का इशू हो रहा है, सामान का, इनके रॉ मटेरियल का दाम महंगा हो चुका है, लीड टाइम महंगा हो चुका है। अगर आप इंडस्ट्री समझो, इसीलिए बोलता हूं ना, रिजल्ट को बिना इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंपनी में क्या चल रहा है ये समझे, कभी आप नहीं पता कर सकते हो कि रिजल्ट कैसा है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसका रिजल्ट खराब है, लेकिन ये अगला दिन टूटा, उसके बाद ये ऊपर चला गया, एक बुलिश कैंडल बना उस दिन। एंड अगेन मैं आपको दिखाई देता हूं केस्टेक, अगेन केस्टेक आज भी 5% ऊपर है। तो कहां रिजल्ट आया था, यहां पे रिजल्ट आया था, देखो कितना बड़ा बुलिश कैंडल ये बना है केस्टेक का। आपको ये लगभग आपको 5.53% का बुलिश कैंडल बना है, जबकि दुनिया के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट खराब आया था। तो यही समझा रहा हूं, जो आपको ट्विटर वगैरह पे हेडलाइन नंबर्स दिखता है ना, नेवर फॉलो दोज नंबर्स। आपको अगर यहां पे अच्छी सा के नंबर देखता है, क्लियरली पता चलता कि कंपनी का एबिटा में गेन हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। एंड जो जिस वजह से आपको एबिटा इनका खराब दिख रहा है, दैट इज अदर इनकम। एंड अदर इनकम यू शुड नेवर रिलाई ऑन। अपने कैलकुलेशन में या कभी भी अदर इनकम मत लो, मैं जीरो इंक्लूड करता हूं हमेशा। तो 27 की जगह ये 14 हो गया, आधा डिक्लाइन कर गया। इंटरेस्ट कॉस्ट आपको 50% बढ़ गया, रीजन बीइंग कंपनी ने पैसा उठाया होगा वर्किंग कैपिटल के। जब कंपनी बड़ी होती है उसको पैसा उठाना पड़ता है, कैपेक्स करती है, थोड़ा पैसा उठाना पड़ता है। अगेन दिस कंपनी इज गोइंग थ्रू कैपेक्स, पीसीबी एंड ऑसेट, तो इसको पैसा चाहिए कैपेक्स के लिए। एंड अगेन क्या दिख रहा है, डिप्रेशन कॉस्ट तो भाई 2.5 गुना हो गया है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, कंपनी कैपेक्स कर रही है जिसका आज ये हिट ले रही है अपने रेवेन्यू में एंड अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसकी वजह से कंपनी का पीबीटी आपको जंप, पीबीटी डिक्लाइन हुआ है। एंड उसके बाद तो और एक चीज हो गया कि टैक्स भी 36% दिया है। तो अगर आप इन सब चीज को मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कंपनी का रिजल्ट एक्चुअली में खराब नहीं है। गिवन सिनारियो अगर देखोगे 17% का एबिटा लास्ट ईयर सेम क्वार्टर था, अभी 16% का है। अगर मैं उन्हीं के पीयर्स देखो, साइन डीएलएम सिरमा इसके एग्जैक्ट पीयर्स नहीं है, सबका काम थोड़ा थोड़ा अलग है, ये बात समझो। तो लोग क्या करता है ना, सबको एक तराजू पे तोल देता है। सिरमा एसडीएस का आपको बड़ा बिजनेस आता है, ये जो क्या बोलते हैं मतलब जो हम लोग टीवी वगैरह यूज करते हैं ना, वो सब बनाने वाला इंडस्ट्रियल, एग्जैक्टली नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बस सर्च कर लेना, सैंडियल का वीडियो देख लेना मेरा, समझ जाओगे। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बेसिकली लो मार्जिन बिजनेस है उनका, ठीक ठाक, इसमें टीवी वगैरह बनता है। तो साइंट लिमिटेड हो गया ये। इसका दूसरा पीयर कौन सा है, आपको साइंट पीयर, एग्जैक्ट पीयर नहीं है, लोग सबको एक तराजू पे तो लेते हैं, लेकिन है नहीं मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखोगे, अरे इसका भी तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सबका एबिटा मार्जिन डिक्लाइन हुआ होगा। और आप बोलोगे यार लेकिन इसका ईयर ऑन ईयर एबिटा बढ़ा, ईयर ऑन ईयर का एबिटा बढ़ेगा क्योंकि इसका बिजनेस मिक्स चेंज हुआ है। यही तो मैं बताता हूं आपको, अगर कंपनी का डीप डाइव आपको पता नहीं है क्या चल रहा है ना, यू कैन नेवर इंटरप्रेट अ रिजल्ट। तो ये हेडलाइन नंबर की प्रॉफिट ग्रोथ इतना हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ उतना है, उस पर जाना ही नहीं है कभी भी। सिरमा एसडीएस का अगर देखोगे तो सिरमा एसडीएस का भी सेम सीन होगा, सेम सीन होगा, सबका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, सॉरी इबिटा मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे ये है केस्टेक का, मैंने आपको बताया कि कैसे गलत इंटरप्रेट किया जाता है रिजल्ट। केस्टेक के एग्जांपल के थ्रू क्लियर कट क्या दिख रहा है, इसका एबिटा बढ़ा हुआ है, एबिटा लगभग 29-30% बढ़ा है, गिवन करंट सिनारियो इट इज अ गुड नंबर। वही जब मैंने वीडियो बनाया था बोला था, ऐसा नहीं था, मैंने वीडियो मार्केट रिएक्शन के बाद बनाया था। मैं मार्केट रिएक्शन के बाद वीडियो बनाने में बिलीव नहीं करता हूं, मैनी पीपल डू दिस, पर मैं नहीं करता हूं, क्योंकि तब आप क्या एनालिस्ट हो, जब मार्केट का आपने रिएक्शन देख लिया, उसके बाद वीडियो बनाया, उसके बाद मैच कर रहे, तब आपको अपना क्या टेक है, अपना कोई टेक ही नहीं है ना तब। तो यही है ना,
कि आपको रिजल्ट अच्छे से समझो, कोई भी कंपनी का रिजल्ट को एनालिसिस करने से पहले समझो क्या क्या डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ा है, क्या ये कंपनी कैपेक्स कर रही है, तो ये गलत नहीं है, क्या कंपनी कैपेक्स कर रही है उसकी वजह से इन्होंने लोन लिया हुआ है, तब ये गलत नहीं है, एंड अदर इनकम है अगर वो बढ़ा है तो भी गलत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मेन चीज है ये देखना है। आई होप कि अब आपको समझ में आएगा। एक और कंपनी है अल्पेक्स सोलर। अल्पेक्स सोलर का भी नंबर आपको बहुत सारे लोगों को गलत लगा था, अच्छा नहीं लगा था। एंड कंपनी क्या हुआ, देखो शेयर प्राइस ऑलरेडी, बट शेयर प्राइस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, बस मैं नंबर समझाना चाहता हूं। अगेन इस कंपनी का भी क्या हुआ है, ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, पर अगर आपको यहाँ इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंपनी में क्या चल रहा है पता नहीं है, तो आपको लगेगा नंबर बहुत खराब है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है समझो, सेक्टर में क्या हो रहा है समझो, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में होना क्या है आगे। तो यहाँ पर आप क्लियरली क्या देख रहे हो, कंपनी का रेवेन्यू अप हुआ है, एबिटा भी अप हुआ है, लेकिन पैट डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। तो हर जगह आपको दिखेगा कि कंपनी का रिजल्ट खराब है, पर क्या एक्चुअली खराब है। अगर आप इस सेक्टर को ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा देयर इज ए कंपनी कॉल्ड सात्विक ग्रीन एनर्जी, उसका तो एबिटा कोलैप्स कर गया है। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप इस इंडस्ट्री को टारगेट करोगे, टारगेट पर पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा ये चीज। तो यहाँ पे देखो इसका 6% का एबिटा रहा है। एक और कंपनी है विक्रम सोलर, अगर आप इस सेक्टर को ट्रैक करते हो तो आपको पता चलेगा ये सब चीज। तो ये कंपनी का तो और 16% से सीधा ये 8% पे पहुंच गई है। तो आपको यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन था 10-12% का एबिटा लाने का, क्योंकि मार्केट में हर कंपनी का हालत खराब था जो कि सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। तो यहां पे आप क्या दिख रहे हो, उस हिसाब से कंपनी ने काफी सुपर परफॉर्मेंस किया है, क्वार्टर क्वार्टर तो इसका एबिटा जंप हुआ है। तो आपको सिर्फ फेस वैल्यू देख के डिसीजन नहीं लेना है, एंड जैसा कंपनी बाकी सारे कंपनी इस क्वार्टर परफॉर्म करे तो उसके हिसाब से अल्पेक्स सोलर का नंबर हुआ सुपर, बहुत अच्छा नंबर था इनका। एंड अगेन देखोगे अरे पैट इसका क्यों डिक्लाइन हुआ है, तो आप पैट में देखोगे अरे इसका तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा है, एंड इसका डेप्रिसिएशन भी बढ़ा है। क्यों, कैपेक्स किया था कंपनी ने, एंड कैपेक्स एंड अपना सेल प्लांट बनाने के लिए लोन पे पैसा उठाया हुआ है, तो उसका तो लोन कटेगा ना। तो दीज वर द रीजंस जिसकी वजह से कंपनी का आपको पैट डिक्लाइन हुआ था, पीबीटी डिक्लाइन हुआ था। पर अगर एबिटा लेवल पे देखोगे तो कंपनी स्टिल डिड 20% का पीबीटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप ईयर ऑन ईयर इन दिस मार्केट सिनेरियो, जहां पे विक्रम सोलर जैसी कंपनी, सात्विक ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनी सफर कर रही है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी अच्छी है। एंड यहां पे आप देखोगे अगर आपको ये सब चीज समझ में आता ना, तो आपको पता चलता है कि कैसे मार्केट काम करता है। जैसे अल्पेक्स सोलर आज के टाइम पे देख लो, अल्पेक्स सोलर वहां से अगले दिन आपको ऊपर गई, अगले दिन तो नहीं, इस दिन एक बुलिश कैंडल बनाया, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये देखो कितना बड़ा कैंडल बना है, आपको कॉल कॉल के बाद अगला दिन ये वाला बड़ा कैंडल बना था। कल ये कंपनी 13% ऊपर गई थी, आज भी कंपनी में हैवी डिलीवरी लेके गया है एंड हैवी वॉल्यूम है। अगेन आई डोंट थिंक कि अभी शायद ये लोग चलेंगे, आई एम नो वन टू से दैट, एंड आप अपना डिसीजन खुद लेना, भाई साहब रिकमेंडेशन कतई नहीं है। बस मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक से रिजल्ट तो पढ़ना सीखो मेरे भाई, ठीक से रिजल्ट पढ़ना सीखो। एंड ठीक से रिजल्ट तब तक नहीं पढ़ सकते हो जब तक सेक्टर को नहीं कवर करोगे एंड जब तक कंपनी को नहीं समझोगे। आपको लगता है कि आप बस रिजल्ट देख के पैसा बना लोगे, तो यू आर अ फूल अकॉर्डिंग टू मी, कभी नहीं बना पाओगे। मार्केट में ऐसे पैसा नहीं बनता है, मार्केट में सेक्टर समझना पड़ेगा, कंपनी समझना पड़ेगा। एक और कंपनी है, मजेदार कंपनी है, जिसका नाम है जैगल। इस कंपनी को तो सबने फ्रॉड घोषित कर दिया था और कमाल हो गया है, पिछले 2 दिन में कंपनी ऊपर चली गई। वॉल्यूम देखो मेरे भाई, आज तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है इसमें। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कंपनी का देखो, इसका तो रिजल्ट एक्चुअली में खराब था, ठीक है। इसका रिजल्ट खराब होने का भी रीजन था, मैं क्या बोलता हूँ ना, सेक्टर समझो, कंपनी समझो, अपना आप काम हो जाएगा सारा का सारा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एबिटा पे डिक्लाइन हुआ है, रेवेन्यू थोड़ा जंप हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना मैनेजमेंट ने बोला था। मैनेजमेंट ने 40% का बोला था, उतना हुआ नहीं। लेकिन अगेन वी शुड सी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जंप, ठीक है। कंसोलिडेटेड में 30% के आसपास हुआ है, लेकिन पैट वगैरह तो क्या ही गिर गया। तो आपको लगेगा कि यार कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन आपको ये समझना, अगर ये समझोगे ना कि कंपनी किस दौड़ से जा रही है, कंपनी में चल क्या रहा है, तब आपको समझ में आएगा वी शुड नॉट जज दिस कंपनी इन Q1। व्हाई? क्योंकि कंपनी ने नए नए कंपनी का एक्विजिशन किया है, जैसे डाइस हो गया, उसको अपने अंदर लाया है। अब जाके ये लोग क्या करेंगे, कस्टमर को एक दूसरा प्रोडक्ट पुश करेंगे। वीडियो देख लेना, जैगल पे इंडेक्स समझ जाओगे। सिंपल भाषा में समझू तो ये इनमें अभी फेज चल रहा है, जिसमें लोग कॉन्सुलेट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्विजिशन किया हुआ है। तो इनका जो एक्चुअल क्वालिटी नंबर है ना, वो आपको Q3 Q4 से पता चलने वाला है, कंपनी डायरेक्शन अच्छी जा रही है कि खराब जा रही है। एंड मेरे हिसाब से कंपनी इज डूइंग गुड। आज के टाइम के हिसाब से कंपनी ऑलरेडी हैव गिग क्लाइंट्स, एक साथ सारे सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, तो कंपनी इज लुकिंग पॉजिटिव। एंड यही मैंने बोला था
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यही होता है कि लोग हेडलाइन नंबर सिर्फ देखते हैं। अगेन आपको हेडलाइन नंबर नहीं देखना है, ये मैं जैगल के थ्रू बता रहा हूं। और जैगल में हुआ क्या, अगर मैं आपको जैगल का चार्ट दिखाऊं तो वो सबसे इंटरेस्टिंग है। जैगल को रिजल्ट आने के अगले ही दिन आपको लोअर सर्किट में डाल दिया गया, फिर अगला दिन उससे ज्यादा वॉल्यूम, और उसके अगला दिन उससे भी ज्यादा वॉल्यूम। तो क्या हो रहा है खुद ही समझ लो। एंड वहां पे एक और अच्छा न्यूज क्या आता है, जैगल में घुस गए हैं केडिया जी। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था ना, रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है यहाँ पे। लोग क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या है ना, जैगल आज के लिए सबके लिए खराब कंपनी क्यों हुआ है? जैगल को सबने यूफोरिया में आके खरीदा हुआ है 500 पे, 450 पे। क्यों? आशीष कौजला जी के स्टॉक्स थे, जब वो भाग रहा था तो उसके बारे में सब वीडियो बना। देखो मार्केट में ना ज्यादातर लोग वीडियो तभी बनाएगा जब वो भाग रहा होता है। जैसे यहां से यहां भाग रहा होगा तब किसी ने वीडियो बनाया होगा, उसने ले लिया होगा, या तो किसी ने पोस्ट लिखा होगा ट्विटर पे। आपको यही मेंटलिटी तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, शेयर प्राइस को फॉलो मत करो। जैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलेंगे सर एक्यूस पे वीडियो बना दो, सर इस पे वीडियो बना दो। देखो मैं भागे हुए कंपनी पे वीडियो बनाने में बिलीव करता नहीं हूं, मैं अपनी कंपनी खुद ढूंढता हूं। और आपको मार्केट में पैसा बनाना है, अपनी कंपनी खुद ढूंढो। कोई आपके लिए कंपनी ढूंढ नहीं देगा और कोई आपके लिए एनालिसिस कर नहीं देगा, आपको अपनी कंपनी खुद ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप यहां पे आके कल के डील्स में देखोगे तो आपको दिखेगा केडिया सिक्योरिटीज। केडिया सिक्योरिटीज ने 20 लाख शेयर खरीदा था, जो कि समथिंग अराउंड आई थिंक 33 करोड़ का होता है या 16 करोड़ का होता है। चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेट कर लेना खुद ही। ये तो कोई भी कर सकता है कैलकुलेशन, आई एम नॉट हियर टू टीच यू कैलकुलेशन। एंड अगेन आज बहुत ही ज्यादा डिलीवरी है। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूं डिलीवरी कितना जा रहा है, देखो जब ज्यादा वॉल्यूम हो ना डिलीवरी को ये मत करो, क्योंकि डिलीवरी में क्या होता है ना, यहाँ से बहुत सारे ब्लॉक ट्रेड्स होते हैं। कुछ फंड हाउसेज होते हैं जो कि दूसरे के बिहाफ में ब्लॉक ट्रेड्स करते हैं वहां पे। आप ये सब देख रहे हो ना, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी देखोगे। एक्चुअली ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भी पूछा था तो मैं बता देता हूँ उनको। ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब और कुछ नहीं होता है, किसी दूसरे के लिए ब्लॉक ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं ये लोग। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज। एंड अगेन फिर उसके बाद क्या हुआ, जैगल का उल्टा गिनती शुरू हो गया। एंड जैगल पिछले 2 दिन में कितना ऊपर है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, कंपनी अपने लो से लगभग 20% ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है। एक्चुअली हाँ 20% के आसपास। क्या होता है ना, यू कैन नॉट जज ए कंपनी बेस्ड ऑन जस्ट इट्स नंबर। ये बात समझो, ये बात जिस दिन समझ जाओगे ना, मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे क्या होना है, कंपनी का ये जो ना 20% सर्किट डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि कंपनी का ऑलरेडी शेयर प्राइस बहुत डिस्काउंटेड था। अगर आप इसको एक साल के टाइम फ्रेम पे देखोगे, अगर आप एक साल के टाइम फ्रेम पे देखोगे, ऑलरेडी कंपनी का शेयर प्राइस को तोड़ दिया गया है। तो ये क्यों तोड़ा गया पता नहीं, ठीक है। ऑलरेडी का शेयर प्राइस तोड़ा गया था, ये प्राइस इसलिए तोड़ा गया था, मे बी किसी को एंटर करना होगा यहाँ पे, यू नेवर नो। तो इसीलिए बोलता हूं डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन नॉट शेयर प्राइस, बेस्ड ऑन कंपनी फ्यूचर में कहां जा रही है। और जब मैंने वीडियो बनाया था आपको बोला था कंपनी इज लुकिंग वेरी लिक्विडेटिव, लेट्स अज्यूम कि ये 35% से भी ग्रो करे तो 19 का पी का मतलब होता है कंपनी ट्रेडिंग एट 0.5 पे। यू आर गेटिंग अ स्मॉल कैप कंपनी जहां पे बड़े इन्वेस्टर है और वो आपको 0.5 के पे मिल रहा है, तो कंपनी इज अ लुक्रेटिव डील मेरे हिसाब से। तो लेसन क्या है यहाँ पे, पहला लेसन ये है कि टॉप 5 क्वार्टरली रिजल्ट, टॉप 5 स्टॉक डीआईएस बाइंग, उसके चक्कर में मत पड़ो। सेकंड क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट्स डोंट गिव यू इनफ डेटा, क्वार्टरली रिजल्ट्स के दम पे डिसीजन मत लो। एंड पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्ट को सही से इंटरप्रेट करना सीखो। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप आया है लेकिन पीबीटी में जंप नहीं आया, तो देखो क्या डिप्रिसिएशन बढ़ा है, क्या इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है। अगर वो बढ़ा है और कंपनी कैपेक्स कर रही है तो इट्स परफेक्टली नॉर्मल। एंड अगेन कंपनी फ्यूचर में अच्छा होना चाहिए। एंड जितना भी एग्जांपल दिया, देखो सबका सब कंपनी हेडलाइन नंबर्स खराब देने के बावजूद भी अपने उसी टाइम पे पहुंच चुकी है जहां पे रिजल्ट आई थी उससे पहले। कुछ कुछ कंपनी तो उससे ऊपर भी है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा लेसन मिला होगा। अगर अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो लाइक करना, दूसरे के साथ भी शेयर करो, सबको सिखाओ। दुनिया में मतलब मार्केट के बारे में लोगों को समझ बहुत कम है, तो वीडियो दिखाओ मेरा, उनको समझाओ कि दुनिया ऐसे काम करती है, मार्केट ऐसा काम करता है। मेरे वीडियो को हाइप भी कर दो अगर अच्छा लगा हो, ताकि और लोगों तक पहुंचे। लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया हो। बाय।